हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो मैंने आपको अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर जो आयुष काम अध्याय है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। तो आज मैं उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके अंदर आपको 5 सेकंड का मैं समय दूंगा। इसके अंदर आपको जो 4 ऑप्शन हैं उसके अंदर से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन MCQ के आएंगे तो वो आपके क्लियर होते जाएंगे। ऐसे ही हम और भी जो अध्याय हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है कि निम्न में से टॉक्सिकोलॉजी किसका अर्थ गिवन है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अर्थ गिवन है, बताइए। तो इसका आंसर होगा दृष्टा चिकित्सा। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था 8 ब्रांच ऑफ आयुर्वेद, जिसके अंदर हमने इसमें इंक्लूड किया था कि काय बाल ग्रह उधर्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टावगान तस्याहु चिकित्सा येसु संसृता। तो इसमें दृष्टा के अंदर दमस्ट्रा चिकित्सा तो वो होती है टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, जिसे हम एक आयुर्वेद की ब्रांच अगध तंत्र उसके अंदर इसका स्टडी करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा वर्ष है सेक्सिकोलॉजी, इसके अंदर काय जो है वो अपन जनरल मेडिसिन के अंदर इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उधरवांग के अंदर ENT ईयर नोज थ्रोट एंड ऑप्थेल्मोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे भी क्वेश्चन आगे पीछे उल्टा सीधा करके पूछ सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर गिवन है कि कौन सा दोष है जो मिडल स्टेज ऑफ डाइट में डोमिनेंट होता है। कहने का मतलब, डाइट हमने ली है तो उसकी मिडल स्टेज के अंदर उसकी डोमिनेंस से देखी जाती है। तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसके अंदर आंसर होगा इसका पित्त जो दोष है वो मिडल स्टेज ऑफ डाइट के अंदर देखा जाता है। हमने एक कोटेशन पढ़ा था कि रिलेशन ऑफ दोष विथ डे नाइट एंड डाइट कि वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य अधिगाह क्रमात्। उसके अंदर बताया था मैंने कि एंड ऑफ, देखिए इसमें 3 पॉइंट होते हैं। आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड ऑफ डाइजेशन, एंड ऑफ, आपको मैं इधर साफ पेज के ऊपर बता देता हूँ। यहाँ देखिए आप कि एंड ऑफ डाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है आपका वात दोष की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मिडल स्टेज ऑफ द डाइजेशन, कहने का मतलब जो डाइजेशन की बीच वाली स्टेज है उसके अंदर पित्त दोष जो है उसकी डोमिनेंसी देखने को मिलती है। एंड बिगनिंग ऑफ डाइजेशन, मतलब कि डाइजेशन की जो शुरुआत होती है उसके अंदर कफ दोष डोमिनेंट होता है। तो आपको एक कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एंड ऑफ डाइजेशन या जो डाइट लेते हैं उसके लास्ट के अंदर जो है वो वात दोष की डोमिनेंसी देखने को मिलती है, मिडल स्टेज के अंदर पित्त की, और बिगनिंग ऑफ डाइजेशन इसके अंदर कफ दोष की डोमिनेंसी देखने को मिलती है। तो ये आपको आना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके अंदर पित्त दोष देखने को मिलेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विच दोष हैज़ मर्त्यस्न प्रॉपर्टी। कौन सा दोष है जो मर्त्यस्न प्रॉपर्टी शो करता है, बताइए आप। तो इसके अंदर होगा कफ दोष जो है उसकी मर्त्यस्न प्रॉपर्टी पाई जाती है। मर्त्यस्न तो हमने कफ दोष का एक कोटेशन पढ़ा था कि स्निग्ध है शीतो गुरूर मंद है सलक्षणो मर्त्यस्न है स्थिर है कफ है। तो उसमें ये मर्त्यस्न है आया था, जिसका अर्थ होता है शाइनिंग। मर्त्यस्न का क्या अर्थ होता है, शाइन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कैसे ना कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका जस्ट क्वेश्चन उल्टा कर देगा, ऑप्शन से क्वेश्चन बना लेगा। तो क्वेश्चन यहीं से घूम फिरा कर आने हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए, इसके लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सभी को देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही हिंदी भाषा के अंदर और एक इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश की है, जहाँ से आपके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए कि विच रस हैज़ इंक्लूड इन विपाक, बताइए। तो इसके अंदर आएगा आपका मधुर अम्ल और कटु, कहने का मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये विपाक क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब स्टडी हो रही थी, तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए। विपाक, देखिए, आफ्टर, मान लीजिए कि आपने फूड का इंटेक किया, फूड आपने माउथ के थ्रू इंटेक किया, फूड इंटेक हो जाने के बाद में आफ्टर द डाइजेशन, क्या
आफ्टर द डाइजेशन का मतलब होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके सिक्रीट हुए और उनका उस फूड पर रिएक्शन के बाद में जो रस प्राप्त होते हैं वो 3 रस मिलते हैं, उन रसों को बोलते हैं विपाक। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है विपाक। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे विपाक क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि विपाक 3 होते हैं। ठीक है, तो 3 विपाक कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ आप वो नोट कर लीजिएगा, ये आपको अगले लेसन के अंदर और देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारे पास रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, तिक्त, कटु और कसाय। ठीक है, तिक्त, कटु और कसाय। अब देखिए जो मधुर और लवण रस युक्त जो भी द्रव्य है, द्रव्य का मतलब सभी चीज़ें आ गई कि मधुर और लवण रस युक्त जितने भी द्रव्य हैं उनका विपाक मधुर होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए जो अम्ल रस युक्त द्रव्य हैं उनका विपाक जो है वो अम्ल ही होता है। अम्ल रस युक्त द्रव्यों का विपाक अम्ल होता है। अब 3 नीचे के बच गए जिसके अंदर तिक्त, कटु और कसाय, तिक्त, कटु और कसाय। तो इन रसों से युक्त जो भी द्रव्य हैं उनका विपाक होता है कटु। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में ही रखना है, बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको किसी भी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन था कि विपाक निम्न में से कौन सा विपाक है, तो आपके तीनों आंसर हो जाएंगे मधुर, अम्ल और कटु, ये तीनों विपाक होते हैं। ठीक है, एक बार आप दोबारा से सुनिएगा कि जो भी रस हैं वो रस अल्टीमेट डाइजेस्टिव एंजाइम की क्रिया के बाद में 3 ही रस के अंदर चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मधुर और लवण रस युक्त जितने भी द्रव्य हैं उनका विपाक जो होता है वो होता है मधुर। ठीक है, और जो अम्ल रस युक्त द्रव्य हैं, अम्ल रस युक्त द्रव्य हैं उनका विपाक होता है अम्ल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और तिक्त, कटु और कसाय, इन रसों युक्त जो भी द्रव्य हैं उनका विपाक होता है कटु। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सीधा सा क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करा रखा है नोटबुक में कि विच दोष हैज़ विषम अग्नि, कौन सा दोष है जो विषम अग्नि रखता है, बताइए। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि वात दोष जो है वो विषम अग्नि रखता है। ठीक है, पित्त दोष जो होता है वो तीक्ष्ण अग्नि रखता है, कि यदि किसी पर्सन की पित्त प्रकृति है तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और कफ दोष है, कफ दोष के अंदर मंद अग्नि होती है, क्योंकि उसके अंदर गुरुता होती है, और गुरुता जो होती है उसके कारण शरीर को नरिशमेंट मिलता रहता है, तो उसके कारण उसको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो कहने का मतलब वात दोष की विषम अग्नि, पित्त दोष की जो होती है वो तीक्ष्ण अग्नि। ठीक है, पित्त दोष की तीक्ष्ण अग्नि और इसके साथ साथ कफ दोष की मंद अग्नि देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, बहुत ही ये रस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है कि विच इज पीताहार रस, कौन सा रस है जो पीत का हरण करता है, पीत को कम करता है, बताइए। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा ए और बी। ठीक है, ए और बी। तो ए और बी कैसे होगा, मैंने आपको बताया था मधुर और कसाय, मधुर और कसाय जो रस हैं वो पीत को कम करते हैं। आप ऐसे ध्यान में रखिए, मधुर, एक तो मधुर, इसके साथ साथ एक रस और इंक्लूड होता है मधुर तिक्त, मधुर तिक्त, मधुर तिक्त एंड कसाय, मधुर तिक्त एंड कसाय, मधुर तिक्त एंड कसाय। ये जो 3 रस हैं वो पीताहार होते हैं, पीत को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। मैं आपको और भी जो वात, पित्त और कफ है इन सभी का एक साथ बता देता हूँ यहाँ पर, आप एक बार सुनिएगा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रस जो हैं वो 6 रस हैं, जिसके अंदर आप मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कटु और कसाय। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कसाय। ऊपर के जो 3 रस हैं मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण जो हैं ऊपर के 3 रस ये आपके कफ वर्धक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, कफ वर्धक होते हैं और वात की कमी करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे के 3 रस जो बच गए जो उसका जस्ट उल्टा होते हैं, ठीक है, ये वात वर्धक होते हैं और कफ को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अब देखिए 3 ऐसे रस हैं जो मैंने अभी बताए कि जो पित्त को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक तो आपका हो गया मधुर, मधुर, एक तिक्त, मधुर तिक्त और एक कसाय, मधुर तिक्त और कसाय, मधुर तिक्त और कसाय। ये तीनों रस जो हैं वो पीताहार होते हैं, यानी पित्त को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह बात आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कवर करते हैं। यदि आपने थ्योरी भी क्लियर नहीं की है तो आप इन क्वेश्चन आंसर के थ्रू अपना बेसिक जो पार्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए पुटअप किए हैं, ताकि इससे बेसिक जो है और भी क्लियर हो सके, क्योंकि ये
पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, चरक में, इन सभी का बेसिक पार्ट का यूज होता ही रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। 7 पर चलते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें गिवन है कि विच महाभूत डोमिनेंसी प्रेजेंट इन अम्ल रस। अम्ल रस में कौन से महाभूत की प्रधानता पाई जाती है, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि प्लस पृथ्वी। तो ये महाभूत की डोमिनेंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। देखिए, जल और जो पृथ्वी महाभूत है, जल और पृथ्वी महाभूत वो मधुर रस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। मधुर रस के अंदर जल और पृथ्वी महाभूत की आधिक्य पाया जाता है, ठीक है, वायु और जल ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और अग्नि और पृथ्वी आपको ध्यान में रखना है, अम्ल महाभूत के अंदर देखने को, अम्ल रस के अंदर देखने को मिलता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यू के अंदर आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है और आपका आया हुआ भी है, ठीक है। विच इज इंक्लूड इन त्रिस्कंद। त्रिस्कंद में कौन इंक्लूड होता है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन डी होगा, जिसके अंदर ऑल ऑफ दीज, हेतु, लिंग और औसत ज्ञानम। अब देखिए, हेतु का मतलब होता है कोई भी डिजीज हुआ है उसके पॉजिटिव फैक्टर क्या हैं, कौन से फैक्टर की वजह से हुआ, उसको बोलते हैं हेतु। लिंग, साइन एंड सिम्टम्स, कि उस डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, उसको बोलते हैं लिंग। हेतु, लिंग और औसत, आगे इसमें औसत ज्ञानम भी होता है कि जो मेडिसिन है उसका ज्ञान क्या है। तो ये तीनों मिलाकर हेतु, लिंग और औसत ज्ञानम, ठीक है, हेतु, लिंग और औसत ज्ञानम, इन तीनों को मिलाकर इसमें इंक्लूड किया जाता है त्रिस्कंद में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, त्रिस्कंद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप आंसर बताइए कि आढ्या इज ए क्वालिटी ऑफ, बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा रोगी, आंसर नंबर सी। मैंने आपको बताया था कि क्वालिटीज ऑफ ए आइडियल पेशेंट, आढ्यो रोगी भिष्गवश्यो ज्ञापक है सत्यवान अपी। इसके अंदर आढ्यो का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है वेल्थी कि पेशेंट हैज़ कैपेबल टू परचेज द इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स, तो उनको वो परचेज करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। इस शब्द का यूज रोगी के लिए हुआ है, पेशेंट के लिए हुआ है, वो मैंने आपको बताया था। तो जो मैंने आपको कंटेंट बताया है उसी में से क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कई एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये इनका रिपीटेशन होता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपने थ्योरी क्लियर नहीं की है तो आप थ्योरी को भी ज़रूर से ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, आप बताइए कि नंबर ऑफ देश, तो इसके अंदर इसका आंसर होगा नंबर ऑफ देश, ऑप्शन नंबर बी 2। मैंने आपको बताया था कि देश जो होते हैं वो 2 देश होते हैं क्लासिफिकेशन, एक तो आपका होता है भूमि देश, ठीक है, भूमि देश, और ये दूसरा आपका होता है देह देश। भूमि देश के अंदर मैंने इसको 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो जांगल, ठीक है, एक होता है अनूप और एक होता है साधारण। जांगल, अनूप और साधारण। जांगल जो प्रदेश है, देश है, उसके अंदर वात दोष की डोमिनेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। जांगल, अनूप जो है, अनूप के अंदर आपके कफ दोष का आधिक्य देखने को मिलता है। और साधारण के अंदर त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, तीनों बैलेंस के अंदर होते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट सोल्व करवाए। यदि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर आनंद आया, मज़ा आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे फॉरवर्ड करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, ठीक है। और मैं आगे के जो लेसन्स हैं, दिनचर्या अध्याय, ऋतुचर्या अध्याय, इनके ऊपर भी ऐसे ही वीडियो बनाकर लाऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा देखने को मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।